हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक लेटर हेड क्रिएशन। जी हाँ, लेटर हेड एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है ऑफिसेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस हाउसेस के लिए। लेटर हेड बनाना कैसे है वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज सीखेंगे। अलग अलग जो ऑप्शंस अभी तक के वीडियोस में हम सीखे हैं, जिसमें होम और इंसर्ट टैब शामिल हैं, अलग अलग ऑप्शंस का ही इस्तेमाल करके लेटर हेड जैसा डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि आपके डॉक्यूमेंट की साइज वगैरह क्या होगी। तो इसके लिए आप पेज लेआउट में जा सकते हैं। पेज लेआउट में जाकर के साइज का ऑप्शन मिलता है और यहां पर कई अलग अलग पेज साइजेस आपको मिल जाती हैं, जिसमें से ज्यादातर A4 साइज का पेपर जो है वो अवेलेबल होता है मार्केट में इजीली, और ज्यादातर ऑफिस में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो A4 साइज आप चुन सकते हैं। इसके अलावा कई बार लीगल साइज और लेटर साइज भी उपयोग में आता है। इस केस में मैं A4 साइज सिलेक्ट कर लेता हूं। A4 साइज सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आप यहां मार्जिन में भी थोड़े बदलाव कर सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर ही मार्जिन का ऑप्शन होता है, जिसे आप नैरो कर सकते हैं। इससे ये जो लेफ्ट और राइट साइड की मार्जिन होती हैं, ये जो टॉप और नीचे बॉटम में जो मार्जिन होती हैं, उनमें आप बदलाव कर सकते हैं। हालांकि नैरो मार्जिन जो हैं ये ज्यादा प्रोवाइड करती हैं आपको स्पेस बिटवीन द मार्जिन, और आप ज्यादा अच्छे से कंटेंट को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो नैरो मार्जिन आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं कैसे हम शुरुआत करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में चले जाता हूँ। इंसर्ट टैब में शेप्स का ऑप्शन है। यहाँ ढेर सारे अलग अलग शेप्स हैं और इन्हीं शेप्स में से कोई एक सिंपल सा शेप मैं चुन लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये शेप ले लेता हूँ यहाँ से। और एक लेटर हेड जो होता है अक्सर एकदम फॉर्मल सा डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर एक बेसिक सी डिज़ाइन बनानी होती है। तो मैं एक यहाँ पर एक फ्लो चार्ट मैंने ले लिया, शेप ले लिया, और इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल रोटेट। ओके, यहाँ मैंने इसे रोटेट कर दिया है। कुछ इस प्रकार से मैं इसे डिज़ाइन कर लेता हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये एक सैम्पल डिज़ाइन है दोस्तों। आप भी इस वीडियो के अंत में कोशिश कीजिएगा कि आप कैसे ऐसे अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस बना सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ही शेप आता है तो फॉर्मेट के ऑप्शंस आ ही जाते हैं। यहाँ मैं शेप आउटलाइन में जाके पहले इसकी आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं इसका ही एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए आप Ctrl+D प्रेस कर सकते हैं, तो एक और कॉपी इसकी बन जाएगी। या तो आप जो है कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C, या होम में जाकर के कॉपी, और फिर कॉपी करने के बाद आप पेस्ट का बटन दबा दीजिए तो भी आप एक और शेप हासिल कर लेंगे। ये एक और शेप जो आ गया है, अब इसको लेकर के आप जो है कलर में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पीछे का शेप है, मैं इसके फॉर्मेट में जाकर शेप फिल दे देता हूँ यहाँ पर एक कलर। फॉर एग्जांपल आई विल गिव इट सिंपल ग्रीन कलर, और ये जो ऊपर का रंग है इसको मैं एक और रंग दे देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंट करता हूँ कुछ ऐसे। ओके, आप एक और बार इसकी कॉपी निकाल सकते हैं। तीसरी कॉपी मैंने यहाँ पर निकाली है, और अब इसे भी मैं एक रंग दे देता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एक ही शेप से कुछ इस तरह का एक डिजाइन क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर आपको कुछ लिखना है तो यू कैन गो टू इंसर्ट, और इंसर्ट में हमने एक ऑप्शन सीखा था दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स नाम का। टेक्स्ट बॉक्स एक बेसिक सा ऑप्शन है जिससे आप टेक्स्ट आसानी से लिख सकते हैं। मैं यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन ले लेता हूँ और आई विल क्लिक एंड ड्रैग ओवर हियर। तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल HR मीडिया सर्विसेज, कोई भी एक रैंडम नाम लिख रहे हैं हम। इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। आप होम में जाकर के यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर आप शॉर्टकट्स यूज करें तो कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके आप ये कर सकते हैं। मैं इसका अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ, फिर फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से शेप को नो फिल कर देता हूँ। मुझे कोई भी फिल नहीं चाहिए यहाँ, और आउटलाइंस को भी मैं रिमूव कर सकता हूँ नो आउटलाइन करके। इस तरह से मुझे सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा, और वो टेक्स्ट जो है कुछ इस प्रकार से मेरे सामने दिखाई दे रहा है। ओके, इसके फॉन्ट में अगर आप कोई बदलाव करना चाहें आप सिलेक्ट करें, होम में जाइए, और यहाँ से जो है आप इसके फॉन्ट में भी बदलाव कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के फॉन्ट्स हैं ही, यू कैन चूज एनी पर्टिकुलर गुड फॉन्ट विच यू लाइक, और ये फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
ओके, ये ले लीजिए। इसके बाद आप इसी को डुप्लीकेट कर दीजिए, कंट्रोल डी। वंस अगेन डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आप कुछ छोटे अक्षरों में जो है एड्रेस टाइप कर सकते हैं। मैं इसकी साइज छोटी कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने एक पर्टिकुलर एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसी का मैं एक और कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं कुछ फ़ोन नंबर्स डाल दूंगा। और इसे भी सेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने एक अच्छा हेडर बना दिया, हेडर सेक्शन क्रिएट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि कोई लोगो आप इसमें ऐड करें, आप इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जा कर के आप कोई भी एक लोगो डिज़ाइन जो आपके पास है या पिक्चर है आपके पास, तो पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। आप डाउनलोड्स में जा कर के या जहाँ से भी आपने डाउनलोड किया हो फोटो, वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ये एक सैम्पल फोटो है मेरे पास, मैं इंसर्ट कर देता हूँ। शुरुआत में जब आप इंसर्ट करते हैं तो वो बड़ा सा दिखाई देता है, मूव नहीं होता। आप फॉर्मेट में जाइए और उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन दीजिए। पोजीशन से वो ऑटोमेटिकली रैप करता है अपने आप को और मूवेबल बन जाता है। यहाँ से आप इसकी साइज वगैरह को छोटी कर सकते हैं और प्रॉपरली जो है अपने डिज़ाइन के साथ उसे फिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अपने लोगों को भी यहाँ पर प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये आपने हेडर सेक्शन क्रिएट कर दिया। अब जो है आप चाहते हैं कि अच्छे से आप इसके अंदर भी कोई टेक्स्ट लिखें, तो आप इसको ही डुप्लीकेट करके टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ रेफरेंस एंड देन जो भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर आप देना चाहें। इसे ज़्यादातर फॉर्मल लेटर्स में लेफ्ट अलाइनमेंट में रखा जाता है। आप यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करते हुए इस तरफ लाइए, यहाँ राइट अलाइन कीजिए, डेट डाल दीजिए, जो भी पर्टिकुलर डेट आपको डालनी है, या इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से जब आपको ऐसा लगे आप डेट डालना है तो वहाँ डेट पुट अप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर्टिकुलर स्पेस छोड़ करके आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं, ताकि बाकी का जब भी कंटेंट आए, अलग अलग लेटर हेड्स पर अलग अलग कंटेंट्स हो सकता है और वो आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके एंड की, तो यहाँ नीचे की तरफ भी आप कंटेंट डाल सकते हैं। इंसर्ट में जाइए, शेप्स में जाइए और यहाँ पर जो है एक आध रेक्टेंगल लेकर के आप एक पर्टिकुलर शेप क्रिएट कर दीजिए जो कि थोड़ा सा फॉर्मल लगे, और इसे आप फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं शेप फिल में जा कर के, और इसकी भी आउटलाइन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो कई बार अपना एक टैगलाइन वगैरह लिखना पसंद करती हैं। तो यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा है और अब इसी को मैं थोड़ा सा छोटे अक्षरों में प्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ भी अगर मैं चाहूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ शेप फिल को, नो फिल, और जो टेक्स्ट है मेरा उसे मैं वाइट कलर यहाँ से दे देता हूँ। आउटलाइन चाहें तो हम इसे निकाल सकते हैं नो आउटलाइन करके। तो इस तरह से दोस्तों आपने आसानी से एक लेटर बना दिया। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लेटर हेड की खासियत होती है वो होती है एक इमेज जो कि पूरे
लेटर पे रहे और वो एज अ वाटर मार्क यूज़ की जाए। बेसिकली ज़्यादातर केसेस में ये एक लोगो होता है। अगर आप लोगो डालना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जा सकते हैं या आप डिज़ाइन टैब में जाइए, यहाँ आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा और इस वाटर मार्क के ऑप्शन में जा करके आप क्लिक कीजिए कस्टम वाटर मार्क पे, वाटर मार्क कस्टम वाटर मार्क, वाटर मार्क कस्टम वाटर मार्क। यहाँ क्लिक करने के बाद आप पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करते हुए सिलेक्ट कीजिए वर्क ऑफलाइन मोड में या बिहाइंड आप कोई भी एक इमेज ले लीजिए जो भी कंपनी का लोगो वगैरह हो और वो लेकर के इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसे वॉश आउट ज़रूर रखिए ताकि वो धुंधला सा दिखे, लाइट सा दिखे, एक प्रिंट सा दिखे और उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो भी रीडेबल रहें। तो वॉश आउट ज़रूर रखें इसे और अप्लाई करके ओके कर दीजिए। जितना करने के बाद आपको नज़र आएगा कैसे बढ़िया से जो है आपका लेटर हेड तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। ऐसे ही आप खुद अलग अलग क्रिएटिविटी के साथ एक लेटर हेड डिज़ाइन कर सकते हैं। लेटर हेड एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, एक कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट है, ज़्यादातर ऑफिस में इसकी ज़रूरत होती है। अगर आप आगे जा करके ये काम करना चाहें डिज़ाइनिंग वगैरह का और डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाने पड़े तो आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। ये तो सिर्फ एक सैम्पल है, आप बखूबी बहुत सारे ऐसे ही डिजाइन्स बना सकते हैं। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।